हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 12 की गणित का छठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वक्र y = x³ - 3x² - 9x + 7 पर बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। आपको जो है वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना है, जिस पर स्पर्श रेखाएं क्या है, x अक्ष के समांतर हो। उस बिंदु को आपको बताना है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। दिया गया वक्र क्या है? दिया गया वक्र क्या है? y = x³ - 3x² - 9x + 7। ये आपका दिया गया वक्र है। अब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए तो आपको क्या मिलेगा? dy/dx = d/dx x³ - 3x² - 9x + 7। अब देखिए हो जाएगा dy/dx = d/dx x³ - 3 d/dx x² - 9 d/dx x + d/dx 7। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 3x² d/dx, इसका क्या हो जाएगा? -2x, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 × 2x, इसका क्या हो जाएगा? -9, और इसका हो जाएगा +0। तो आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 3x² - 6x - 9। ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता ए बराबर होगी dy/dx। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, इसलिए dy/dx = क्या होगा? 0 होगा। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx क्या होता है? 0 होता है। इसकी प्रवणता क्या होती है? 0 होती है। तो क्या हो जाएगा? dy/dx की वैल्यू देखिए, आपने ये निकाला है 3x² - 6x - 9 = 0। ये आपने निकाला है। अब देखिए यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x² - 2x - 3 = 0 के, या ये क्या हो जाएगा? x² - 2x - 3 = 0 के। अब देखिए इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? x² - 3x + x - 3 = 0 के। तो क्या हो जाएगा? ये x कॉमन लेंगे x - 3 +1 कॉमन लेंगे x - 3 = 0 के।
तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, ये मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम यहाँ देख ले रहे हैं। चलिए देखिए, यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 के, यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आप देखिए, जब x इज इक्वल टू 3 तो जब x का मान 3 है तो y इज इक्वल टू, देखिए y क्या इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू x क्यूब मतलब 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7, ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 27 -27, ये भी -27 प्लस 7। तो देखिए और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा -20, क्या आ जाएगा यहाँ पर -20। जब x इज इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी -20। अब देखिए आगे देखिए, आगे देखिए, जब x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +7, कितना हो जाएगा 16 - 4, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, तो वक्र पर बिंदु कौन कौन से हो गए, वक्र पर बिंदु हो गए 3 और -20, और दूसरा बिंदु आपका क्या मिला -1 और 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उस वक्र पर ये बिंदु होंगे जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष पर x अक्ष के समांतर होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए वक्र y इज इक्वल टू इतना पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो ये हमारा बिंदु है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 8वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वक्र y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, वक्र दिया गया वक्र आपका क्या है, दिया गया वक्र क्या दिया है, y इज इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया वक्र है। आप x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए dy/dx इज इक्वल टू d/dx x -2 का होल स्क्वायर। देखिए जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा 2x -2, ये आपको मिलेगा dy/dx। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अब देखिए कि दो बिंदु, जो ये दो बिंदु हैं, 2 0 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर रेखा की जो प्रवणता होगी वो इस रेखा की जो प्रवणता होगी वही उसके समांतर रेखा की प्रवणता होगी। तो आप निकालेंगे बिंदुओं
2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता। प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा? 4/2, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। चूंकि स्पर्श रेखा, जो वक्र की स्पर्श रेखा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के क्या है? समांतर है। इसलिए जो इस रेखा की प्रवणता होगी वही उसके स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो स्पर्श रेखा वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx ये बराबर किसके हो जाएगी? 2 के। और dy/dx आपने क्या निकाला है? 2x माइनस 2, यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के। तो x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए, जब x बराबर 3, तो जब x का मान 3 है तो y का मान आपको निकालना। देखिए y क्या है? ये है। तो y इक्वल टू क्या है? 3 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1। तो अतः वक्र पर बिंदु क्या हो जाएगा? वक्र पर कौन सा बिंदु हो जाएगा? ये बिंदु आपका हो जाएगा 3 और 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि वक्र इतने पर बिंदु को आपको ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतने इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो कुल मिलाकर के इस वक्र के उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो देखिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा मिलेगी, उस रेखा की जो प्रवणता होगी, उस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है उसकी प्रवणता के इक्वल होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्पर्श रेखा और ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है? आपस में समांतर है। तो दो रेखाएं आपस में समांतर जो है जब होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हमने ज्ञात कर लिया, और इस वक्र के बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने ज्ञात कर लिया, dy/dx हमने ज्ञात कर लिया। अब जो है, चूँकि स्पर्श रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। देखिए dy/dx इक्वल 2 के हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो है x का मान निकाल लिया गया, फिर x का मान दिए गए वक्र में रख दिया गया, y का मान निकाल लिया गया। यही बिंदु 3 और 1 जो है वक्र पर बिंदु हैं जिसको आपको बताना था, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां क्वेश्चन है, एक वक्र दिया है, उस वक्र पर उन बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखाएं हैं। यानी इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो यही स्पर्श रेखा है। आपको उस वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा ये है। तो चलिए देखते हैं।
9वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। दिया गया वक्र क्या है? दिया गया वक्र ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ये दिया हुआ वक्र है। आप इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। चलिए आगे देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स 11x प्लस डी बाई डी एक्स 5। तो x के सापेक्ष इस वक्र का अवकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? यहाँ मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 0। तो आपको क्या मिल गया? डी वाई बाई डी एक्स मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 0। अब देखिए कह रहे हैं कि इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची गई वो ये दी गई है। इसका मतलब इस वक्र पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो यही है, इसी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो देखिए स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए स्पर्श रेखा जो दी गई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसकी तुलना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दीजिए। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? प्रवणता रूप में मानक समीकरण है, रेखा का मानक समीकरण है प्रवणता रूप में। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर देंगे। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस सी है, तो यहाँ पर देखिए एम एक्स y इज इक्वल टू एम के स्थान पे यहाँ क्या है? 1 है, तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 1 यही हो जाएगा, क्योंकि वक्र पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श रेखा आपकी यही है। इसका मतलब वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो गई? एम हो गई। तो एम हो गई और एम की वैल्यू क्या है? 1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 के, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 के, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2। ये आपको मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। तो देखिए जब x इज इक्वल टू 2, तो जब x का मान 2 है तो देखिए y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब यानी 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस 22, ये हो जाएगा कितना? 5। तो 8 5 13, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 22 13 कितना हो जाएगा? माइनस 9। और जब x इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 की पावर 3 माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? माइनस 8 हो जाएगा प्लस 22 प्लस 5। ठीक, तो 22 5 27, 27 में से 8 निकल गया, कितना आया? 19। तो इस तरह से वक्र पर बिंदु कौन कौन सा मिला? वक्र पर बिंदु क्या मिला? कौन कौन सा बिंदु मिला? तो देखिए वक्र पर एक बिंदु मिला आपका 2 और माइनस 9, और दूसरा बिंदु आपका मिला कितना? माइनस 2 और 19। अब देखिए यहाँ पर
एक बिंदु पर ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर देखिए एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है और वह बिंदु कौन सा है। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा है कि एक ही बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा खींची गई। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बिंदु 2-9 से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मान 1 है, x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2 के। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई, तो इसको आप इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 माइनस 9। तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो देखिए जो आप की स्पर्श रेखा दी गई है वो क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, यही स्पर्श रेखा दी गई है। और बिंदु -2-19 पर खींची गई स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 नहीं होगी। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु आपको क्या मिल जाएगा, 2 और -9। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए केवल 2 और 9 केवल इसी बिंदु पर वृत्त पर वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 होगी। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 नहीं होगी। तो आपका अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, 2 और -9। तो ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।